अभ्यास 3 है। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं 19, फिर 23, 19 में 4 जोड़ा 23, 23 में फिर 2 जोड़ा 25, फिर 25 में 4 जोड़ा 29। अब यहां पर देखो 29 है तो ये -29 हो गया, 25 -25 हो गया, 23 -23 हो गया, 19 -19 हो गया। तो यहां पर एक पैटर्न बनाया गया है और उस पैटर्न के अनुसार यहां पर हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तब यहां पर भी देखते 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17, पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, फिर 17 का ठीक उल्टा विपरीत -17। तो यहां पर 13 है तो 13 का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, -13। 11 का ठीक उल्टा -11, 7 का ठीक उल्टा -7। तो यहां पर एक पैटर्न बनाएगा, उस पैटर्न के अनुसार यहां पर खाली स्थान पर आ जाएगा 7 का ठीक उल्टा -7, 11 का विपरीत -11, तो 13 का विपरीत -13, -13। तो यहां पर हमारा सेकंड विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यहां पे -7, फिर 25 आया, फिर प्लस का 7 आ गया, 25 का -25, फिर -13 प्लस 13, 31 -31। इसी तरह यहां देखेंगे 5 का -5, -8 का +8, 11 का -11, तो -14 का क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस का 14 हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर इसका जो थर्ड विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानना है। जैसे हमारी दिशाएं होती हैं, हम पढ़ चुके इसके पहले कि जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, दूसरा शून्य और तीसरा ऋण पूर्णांक। अब जैसे हमारी दिशाएं हैं तो ये वाली दिशा पूरब ईस्ट, ये वाली दिशा पश्चिम वेस्ट, ये उत्तर नॉर्थ और ये दक्षिण साउथ। तो ये पूरब दिशा में हमें क्या मानना है, धनात्मक दिशा मानना है। तो इसके विपरीत पश्चिम दिशा ऋणात्मक हो जाएगी, है ना। अब ये मान लो समुद्र का तल है, लेवल है, तो इसके ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और इस समुद्र तल से नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। अब हम सवाल के अनुसार चलना है। सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो तापमान 0 से ऊपर धनात्मक और 0 से नीचे ऋणात्मक। तो यहाँ पर 0 के नीचे है तो विपरीत दिशा हो जाएगी। जैसे ये हमने बनाया तापमान, ये 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर तरफ जा रहे तो धनात्मक और जब नीचे तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक, -1, -2, -3, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहां पर बोल रहा 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो यहां पे हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। 7 कदम पूरब, पूरब की दिशा धन दिशा, तो ये 7 कदम जा रहा तो यहां पे हो जाएगा प्लस का 7। यहां पर ₹3.28 की हानि, तो लाभ धनात्मक, हानि ऋणात्मक। तो यहां पर 3.28 की हानि हो तो हानि को माइनस। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि धनात्मक संख्याओं के विपरीत ऋणात्मक संख्या होती है। तो धन का ठीक विपरीत ऋण, जैसे लाभ का ठीक विपरीत हानि, तो लाभ को हम धनात्मक मानते तो हानि हमारी ऋणात्मक, तो -3.28 की हानि। 18 मीटर पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहा है ना, पूरब की ओर होता धनात्मक, पश्चिम की ओर तो ऋणात्मक, -18 और ये मीटर। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊपर जा रहे हैं तो संख्या कैसी हो जाएगी, धनात्मक, तो प्लस का 1000, ये हो जाएगा मीटर। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो हम जानते हैं योगात्मक तत्समक अवयव
किसी भी संख्या में यदि हम शून्य जोड़ दें तो उस संख्या के योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे -7 में शून्य जोड़ा तो -7 ही रहेगा। तो किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे बोलते हैं योगात्मक तत्समक अवयव शून्य को, क्योंकि शून्य के जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रत्येक संख्या जैसे 7 है, इसकी विपरीत संख्या होती है -7। यदि हम 7 में हम -7 जोड़ दें तो योगफल कितना आएगा? 0। तो 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7 होता है। इसी तरह -7 में यदि हम 7 जोड़ दें तो भी योगफल कितना हो जाएगा? 0। तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 होता है ना, क्योंकि प्रत्येक संख्या के ठीक विपरीत एक संख्या होती है और यदि उन संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल कितना होता है? 0। तो प्रत्येक क्या कहलाता है? योगात्मक प्रतिलोम। तो यहां पर +9 है, यदि हम +9 में -9 जोड़ देंगे तो योगफल कितना आएगा? 0। तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम -9। आपको केवल ये करना है कि यहां पर जो चिन्ह दिए गए हैं उसको क्या करना है? विपरीत करना है। प्लस का विपरीत माइनस, है ना। तो -21 का क्या हो जाएगा? प्लस का 21। यदि -21 में +21 जोड़ दिया जाए टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे -21 का योगात्मक प्रतिलोम +21, +39 का योगात्मक प्रतिलोम -39, इस तरह -41 का +41 हो जाएगा और +91 का -91। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा से आप लोग परिचित हो चुके हैं ना। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ये बीच में शून्य लिया, जब हम राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं, दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक, और जब बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक। 1 2 3 4 5 ये धन पूर्णांक हो गए, और शून्य के विपरीत ओर इस तरफ, अब दूसरी तरफ -1 -2 -3 -4 -5 ऋण पूर्णांक हो गए। तो हमसे बोल रहा है +4, तो +4 हमारा कहां पर होगा? ये। तो हम शून्य के जब दाईं ओर चलेंगे तब हम +4 पर पहुंच जाएंगे। फिर -9, तो -9 शून्य के बाईं ओर, तो कहां तक जाएंगे? -9 तक। तो ये -9 पहुंच गया। फिर हमारा आता है +7, तो शून्य के दाईं ओर, ये +7 है, तो ये +7 का प्रदर्शन हो गया। इसी तरह -3 शून्य के बाईं ओर, तो 1 2 3 ये -3 हो गया। इसी तरह हम पूर्णांकों का संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? प्रदर्शन कर सकते हैं। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है? तो यहां पर ये +7 है ना, तो ये +6 होगा। फिर ये +5 +4 +3 +2 +1 ये 0, यानी ये हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है? शून्य को। तो ये हमारा +7 हो गया। अब कौन सा बिंदु -7 है? तो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो ये जो होगा ई पॉइंट, ये हमारा -7 को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल ई। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो बिंदु बी कहां पर है? यहां पर है। तो 1 2 और ये -3, तो बिंदु हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है? -3 को। बिंदु बी का विपरीत बिंदु, तो -3 का विपरीत +3, तो हम शून्य के दूसरी तरफ जाएंगे। 1 2 3, तो यहां पर ये जो सी है वो हमारा +3 को निरूपित करें। -3 का ठीक विपरीत +3, तो यहां पर हो जाएगा बिंदु बी का विपरीत बिंदु सी।
डी, के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी, ये 3 था, 4, 5, तो डी का हो जाएगा प्लस का 5। के हमारा कहां पर है, ये, तो 1 2 3 4 5, तो के हो जाएगा हमारा -5। फिर है एल, एल ये हमारा, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 6। शून्य के ऊपर की तरफ धनात्मक, शून्य के नीचे की तरफ ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। अब डी, के और एल के विपरीतों को बताइए। तो डी का विपरीत डी +5 है, तो +5 का विपरीत -5, तो -5 कौन हो जाएगा हमारा, के। तो डी का विपरीत हो जाएगा के, के क्या हमारा -5, तो -5 का विपरीत +5, तो 1 2 3 4 5, ये जो डी है वो हमारा क्या है, +5 है। तो के का विपरीत डी। एल, एल का विपरीत, एल हमारा क्या, प्लस का 6, तो प्लस का विपरीत -6, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो एम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -6 प्रदर्शित करेगा। तो एल का विपरीत एम। अगला प्रश्न, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। -2 और +3, -2 हमारा ऋण पूर्णांक हो गया और +3 धन पूर्णांक हो गया। तो हम संख्या रेखा जानते हैं, है ना। तो संख्या रेखा में -2 और +3, -2 हमारा ये हो गया और +3 हमारा ये हो गया, तो इसके बीच कौन आया, -1 0 1 2, तो -1 0 1 और ये 2 हमारे -2 और 3 के बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। फिर -4 और +4, ये हमारा -4 है यहाँ पर और ये हमारा +4 है, तो इसके बीच कौन हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3। तो इस तरह हम अन्य सवालों में भी बीच के पूर्णांक निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। 0, इसके दाईं ओर धनात्मक संख्या है और फिर बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे 2 और 5 के बीच, तो 2 और ये 5, तो 2 से 5 के बीच हमारी 3 और 4 है, तो 3 और ये 4, ये हमारा आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में हो गया। 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5। फिर यहाँ पर है -4 और 0, तो ये -4 है। जब हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तब मान बढ़ता है, -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 में जब एक जोड़ दें प्लस का तो -3, फिर -2 -1 0, फिर 1 2, यानी जब हम इस तरफ जाते हैं तो संख्याओं के मान क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। यानी ये जो हमारा व्यवस्थित क्रम है, आरोही क्रम, यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो आरोही क्रम और जब इस तरफ जाएंगे तो अवरोही क्रम। तो -4 और 0, तो -4 और 0 के बीच -3 -2 -1, तो ये बीच की संख्या किस क्रम में हो जाएंगी, आरोही क्रम में। इस तरह 3 और 8 के बीच, तो 3 के बाद आएगा 4 5 6 7, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, आरोही क्रम में हो जाएंगी। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये -13 और ये 2 लाइन खींचेगी, इसे मॉड ऑफ -13 या -13 का निरपेक्ष मान कहते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं होती हैं, 13 इकाई हम पूरब की तरफ गए और 13 इकाई पश्चिम की तरफ गए, तो जब पश्चिम की तरफ जाते तो -13 लग जाता है। लेकिन चला तो हमने 13 ही है, चाहे पूरब दिशा में जाए चाहे पश्चिम दिशा में जाए। तो जो निरपेक्ष मान होता है वो क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। तो चाहे 13 हो उसका भी निरपेक्ष मान 13 होगा और चाहे -13 हो उसका भी निरपेक्ष मान 13 ही होगा, क्योंकि चली गई दूरी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन विपरीत प्रक्रिया होती है, पूरब के विपरीत पश्चिम, ऊपर का नीचे, है ना। तो यहाँ पर -13 का निरपेक्ष मान प्लस का 13, ये मॉड ऑफ या निरपेक्ष मान 12 का 12, -37 का प्लस का 37,
यानी जो निरपेक्ष मान प्राप्त होंगे वो हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होंगे। -47 का +47। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो पूर्णांक हमारे 3 प्रकार को, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। तो शून्य के जब बाईं तरफ जाते हैं तो -20, -30, -50, उसका कोई छोर नहीं होता है। संख्या रेखा जब हम खींचते हैं तो यहाँ पर हम कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। ये हमारा कैसा है? असत्य कथन है, ये फॉल्स है, असत्य। शून्य का विपरीत नहीं होता, बिल्कुल सही। शून्य का विपरीत -0 +0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शून्य का विपरीत नहीं होता है। ये हमारा कैसा है? सत्य कथन, ट्रू। -17 इज ग्रेटर देन -5। तो जब हम इसमें जाते हैं तो -7, -8, -8, -9, तो जब इस तब जाते हैं संख्याओं के मान क्रमशः कम होते चले जाते हैं। तो यानी -17 हमारा छोटा है और -5 बड़ा है, तो ये कैसा है? असत्य हो गया, यानी फॉल्स हो गया। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे हमारा +5 है, तो ये हमेशा क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम यानी -5 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या होगा? सत्य कथन हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये गलत है। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम +5 होगा। तो -5 थोड़ा ना बड़ा है, क्या बड़ा है? +5 बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा, फॉल्स। F का मतलब फॉल्स, असत्य कथन। ट्रू का मतलब सत्य कथन। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे 3 पूर्णांक होते हैं ना, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, असत्य कथन हो जाएगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये बिल्कुल सही है। 0 + 0 = 0। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम 0। किसी भी संख्या में शून्य जोड़ो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम 0।